प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 8 के एकादश पाठ विज्ञानस्य उपकरणानि को के लिखित भागों को हल कराने जा रही लिखित प्रश्नों को हल कराने जा रही हूँ। मौखिक प्रश्न और पाठ की हिंदी इसके पहले के वीडियो में कराया जा चुका है। प्रश्न है चौथा, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में मतलब एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, विद्युत बल्बस्य आविष्कारः क कृतवान। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया या किसके द्वारा किया गया? उत्तर है एडिसन। दूसरा है, कंप्यूटर यंत्रस्य आविष्कारः कस्मिन् वर्षे अभवत्। कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? इसका उत्तर है 1946 वर्षे। 1946 वर्षे। कस्य नामना नोबेल पुरस्कार प्रदीयते। किसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? लिखना है अल्फ्रेड नोबेल। उत्तर आपका होगा अल्फ्रेड नोबेल। फिर अगला प्रश्न है, मोटर कार से आविष्कारम कह कृतवान। मोटर कार का आविष्कार किसने किया या किसके द्वारा किया गया? उत्तर है आस्टिन। आस्टिन। फिर है, जी ब्रैड शॉ महोदय कम आविष्कारम अकरोत। जी ब्रैड शॉ महोदय ने किसका आविष्कार किया? उत्तर है स्कूटर यानस्य। फिर से उत्तर सुन लीजिए केवल। एडिसन 1946 वर्षे, अल्फ्रेड नोबेल, आस्टिन, स्कूटर यानस्य। अब है इसमें नीचे लिखा है, पठित पाठ्यम आश्रित्य। पठित पाठ्यम आश्रित्य निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित। पढ़े हुए पाठों का सहारा लेके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इसको हम पूरे प्रश्न उत्तर लिखना है। ऊपर के प्रश्नों का एक शब्द में देना था, नीचे के प्रश्नों का पूरे में देना है। माइकल फेराडे नामकः वैज्ञानिकः कम आविष्कारम अकरोत्। माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया? उत्तर है माइकल फेराडे नामकः वैज्ञानिकः विद्युत उत्पादनाय डायनेमो नामक यंत्रम आविष्कारम अकरोत्। माइकल फेराडे नामकः वैज्ञानिकः विद्युतः उत्पादनाय डायनेमो नामक यंत्रम आविष्कारम अकरोत्। दूसरा है, दूरबीन नामकस्य उपकरणस्य आविष्कारम क कृतवान। दूरबीन नामक यंत्र का उपकरण का आविष्कार किसने किया? उत्तर है दूरबीन नामकस्य उपकरणस्य आविष्कारम गैलीलियो नामकः वैज्ञानिकः कृतवान। दूरबीन नामकस्य उपकरणस्य आविष्कारम गैलीलियो नामकः वैज्ञानिकः कृतवान। तीसरा है, केन गृहे स्थिता वयं चित्राणि पश्यामः। किसके द्वारा घर में स्थित रहकर ही हम लोग चित्र देखते हैं? तो लिखना है दूरदर्शन यंत्रेण। दूरदर्शन यंत्रेण गृहे स्थिता वयं चित्राणि पश्यामः। दूरदर्शन यंत्रेण गृहे स्थिता वयं चित्राणि पश्यामः। चौथा है, कंप्यूटर यंत्रस्य आविष्कारम कः कृतवान। कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार किसने किया? उत्तर है कंप्यूटर यंत्रस्य आविष्कार बेनर्ड इंकटमैन्युअली महोदय कृतवान। कंप्यूटर यंत्रस्य आविष्कारम बेनर्ड इंकटमैन्युअली महोदय कृतवान। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर नामकम वायुयानस्य आविष्कारम क कृतवान। हेलीकॉप्टर नामक वायुयान का आविष्कार किसने किया? उत्तर है आपका हेलीकॉप्टर नामकम वायुयानस्य आविष्कारम 18 ओहमिसेन कृतवान। हेलीकॉप्टर नामकम वायुयानस्य आविष्कारम 18 ओहमिसेन कृतवान। केन चूर्णेन कठोरा पर्वता अपि भज्यन्ते। कौन जो है कठोर पर्वत को तोड़कर चूरा बनाता है? किसके द्वारा चूरा बन जाता है कठोर पर्वत टूटकर? लिखना है आपको डायनामाइट नामकेन प्रभावशालिना चूर्णेन कठोरा पर्वता अपि भज्यन्ते। डायनामाइटम नामकेन प्रभावशालिना चूर्णेन कठोरा पर्वता अपि भज्यन्ते। अगला प्रश्न है, जे.एल. बेयर्ड महोदय कस्य यंत्रस्य आविष्कारम अकरोत्। जे.एल. बेयर्ड महोदय ने किस यंत्र का आविष्कार किया? उत्तर आपका है जे.एल. बेयर्ड महोदय टेलीविजन यंत्रस्य आविष्कारम अकरोत्। जे.एल. बेयर्ड महोदय टेलीविजन यंत्रस्य आविष्कारम अकरोत्। छठवां प्रश्न है आपका,
लंग लकारे परिवर्तन करो, लंग लकार में परिवर्तन करना है। लट लकार में दिया गया है, आपको लंग लकार में बनाना है। पहला उदाहरण दिया गया है सह करोति, करोति को बदल के क्या किया गया लंग लकार में, सह अकरोत। अहम गच्छामि, गच्छामि को हमको बदलना है, क्या बदलेंगे, अगच्छाम, अहम अगच्छाम, अहम अगच्छाम। त्वम पश्यसि, तुम देखते हो, इसको क्या करेंगे, त्वम अपश्य, त्वम अपश्य। यूयम चलत, इसका क्या हो जाएगा, यूयम अचलत। युवाम मिलथ, युवाम अमिलतम। के पश्यन्ति, के अपश्यन, के अपश्यन। यूयम चलत। अब अगला इसका पूरा फिर से देख लीजिए आप। अहम गच्छाम, त्वम अपश्य, युवम अचलत, युवाम अमिलतम, के अपश्यन। 7वां प्रश्न है आपका, मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा में उचित दिए गए उचित पत्र, इसमें से शब्द जो दिए गए हैं उसमें से उचित शब्दों को भरना है नीचे के दिए हुए वाक्यों में। देशे बहुनी वर्तन्ते, क्या भरेंगे यहाँ पे हम, रेल स्थान कानि, रेल स्थान कानि। देशे बहुनी रेल स्थान कानि वर्तन्ते। दूसरा है रेल चालक यंत्रम, किसने निर्माण किया था, जॉर्ज स्टीफेंसनेन, क्या भरेंगे यहाँ पे हम, जॉर्ज स्टीफेंसनेन। तीसरा है विद्युत उत्पादनाय अनिवार्यम वर्तते, क्या चीज़ विद्युत उत्पादन के लिए अनिवार्य होता है, डायनेमो यंत्रम, डायनेमो यंत्रम। अधुना टेलीविजन यंत्रम, खाली जगह उपकारकम सिद्धते, हम यहाँ क्या भरेंगे, महत, बहुत अधिक, महत मतलब बहुत अधिक। हेलीकॉप्टर नामकम वायुयानम, नामकेन वैज्ञानिकेन कितः, किस नाम के जो है कि हेलीकॉप्टर ने किसका, हेलीकॉप्टर का निर्माण किसने किया था, 18 ओह मिसेन, 18 ओह मिसेन। अगला है खाली जगह यंत्रेण दूरस्था शब्दा गृह्यन्ते, यंत्र से दूर के शब्दों को ग्रहण करते हैं, किस यंत्र से, रेडियो, क्या भरेंगे हम, रेडियो। अगला है आपका आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारे दूरी क्रियन्ते, क्या चीज़ दूर होता है, रोगा। फिर से सुन लीजिए क्या भरना है आपको लाइन से, पहले से शुरू करते हैं। रेल स्थान कानि, जॉर्ज स्टीफेंसनेन, डायनेमो यंत्रम, महत, 18 ओह मिसेन, रेडियो, रोगा। अगला प्रश्न है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति। आपको लिखना है जो सही शब्द है उसके सामने आम और जो गलत शब्द है उसके सामने न लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, विज्ञान प्रभावाणि उपकरणानि सर्वेषां जीवने प्रविष्टानि सन्ति। विज्ञान के प्रभावशाली जो उपकरण हैं सभी के जीवन में प्रविष्ट हैं या सबके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, क्या है, ठीक है, तो आम लिखा गया। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक इटली देशवासी आसीत्। गैलीलियो नामक देश वैज्ञानिक जो है कहाँ का रहने वाला था, इटली देशवासी का, ये सही है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, आम। फिर एडिसन नामक वैज्ञानिक अपनी इटली देशवासी आसीत्, ये गलत है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, न। मोटर कारस्य आविष्कारम माइकल फेराडे कृतवान, मोटर कार का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया, ये गलत है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, न। फिर है टेलीविजन यंत्र से आविष्कार का ऑस्टिन महोदय आसीत्। टेलीविजन यंत्र का आविष्कार ऑस्टिन महोदय ने किया था, नहीं, ये गलत है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, न। कंप्यूटर यंत्र से आविष्कार 1946 वर्ष अभवत, ये सही है, यहाँ हम लिखेंगे आम। स्कूटर यानस्य आविष्कारम जगदीश चंद्र बोस महोदय अकरोत, ये भी गलत है, इसको भी हमें क्या लिखेंगे, न। फिर से लाइन से सुन लीजिए, आम, न, 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 आम, न। अब है अर्थानुसारेण पदानि सुमेलियत, जिस शब्द का जो अर्थ है उससे आपको मिलाना है। शब्द है आपका अधुना, सतम, कृतवान, अहर्निशम, सभागतम, सिद्ध्यति, विद्युतः तस्य। अधुना माने क्या है आपका, इस समय,
अधुना माने इस समय से मिलाएंगे। फिर है शतम का मतलब है 100, 100 से मिलाएंगे। कृतवान माने किया, किया से मिलाएंगे सबसे आखिरी। अहर्निशम दिन रात, दिन रात से मिलाएंगे। समागतम आया। सिद्ध्यति सिद्ध होता है। विद्युत बिजली का, तस्यैव उसके ही। फिर से केवल अर्थ सुन लीजिए, लाइन से क्रम से सुनिएगा। इस समय 100, किया, दिन रात, आया, सिद्ध होता है, बिजली का, उसके ही। अब नीचे संधि विच्छेद दिया गया है, संधि भी दिया गया है और संधि विच्छेद भी करने को दिया गया है, जोड़ने को भी अलग करने को भी दिया गया है। आपका जोड़ के लिखा है पहला वाला क, नास्ति, नास्ति को हम अलग करेंगे, न धन अस्ति, न धन अस्ति। दूसरा है अति उपयोगिनः, इसको जोड़ना है, अत्युपयोगिनः, अत्युपयोगिनः। फिर है तस्याविष्कारः, इसको अलग करना है, तस्य आविष्कारः, तस्य धन आविष्कारः। फिर है अहर्निशम, अह, ह के बाद विसर्ग, अहनिशम। फिर है एक एकम, एक धन एकम है, मिला के लिखेंगे एक एकम। फिर है तो आपका तस्यैव को अलग करना है, तस्य धन एव। अब केवल उत्तर सुन लीजिए, न धन अस्ति, अत्युपयोगिनः, तस्य धन आविष्कारः, अह धन निशम, एक एकम, तस्य धन एव। अगला प्रश्न है, त प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा त्रिषु लिंगेषु रूपाणि लिखन्तु। त प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों में रूप लिखना है। जैसे गम ध में त जोड़ा गया है, लिखा है गतः गता गतम, गतः गता गतम। उसी प्रकार से आपको नीचे के शब्दों में जोड़ के बताना है। क्री में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कृतः कृता कृतम, कृतः कृता कृतम। दा में जुड़ेगा तो क्या होगा, दत्तः दत्ता दत्तम, दत्तः दत्ता दत्तम। चल में चलितः चलिता चलितम। फिर है रक्ष में रक्षितः रक्षिता रक्षितम। फिर पठ में पठितः पठिता पठितम। लिख में लिखितः लिखिता लिखितम। रक्ष में रक्षितः रक्षिता रक्षितम। फिर स्मृ में स्मृतः स्मृता स्मृतम। अब केवल उत्तर सुन लीजिए, पहले पुल्लिंग का सुनिए, गतः कृतः दत्तः चलितः रक्षितः पठितः लिखितः रक्षितः स्मृतः। अब है स्त्रीलिंग का, गता कृता दत्ता चलिता रक्षिता पठिता लिखिता रक्षिता स्मृता। अब है नपुंसक लिंग का, कृतम दत्तम चलितम रक्षितम पठितम लिखितम रक्षितम स्मृतम। अब 12वां प्रश्न है, अधो लिखितेषु अशुद्धानि पदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे अशुद्ध पदों को शुद्ध करके लिखिए। पहला प्रश्न है, पहला शब्द है सुचितानि, इसमें न पर जो है बड़ी ई की मात्रा है, इसको छोटी ही करना है। दूसरा है अहर्निशम, अहर्निशम को हमको जो है, जो निशम का स है उस स को हटा करके वहाँ बड़ा स लिखेंगे, तालव्य स लिखेंगे। स्मृति समृति संग्रहण लिखा है, आगे के स्मृति के स को जो है वो आधा स करेंगे। फिर श्रेणीकरणे न को अड़ा बनाएंगे, श्रेणीकरणे। सर्वान्यपि, यहाँ भी आधा न को आधा अड़ा बनाएंगे। आविष्कारम में आधा स जो लिखा हुआ है, दंतव्य स लिखा है, उसको मूर्धा स में मतलब षटकोण स बना देंगे आधा। फिर है यंत्रम अनिवार्यम, यहाँ म जो लिखा है आधा पीछे सबसे आखिरी में, उसको य के ऊपर बिंदी लगाएंगे, उसको हटा देंगे। फिर है गृहयन्ते, यहाँ ह पूरा लिखा है, इस ह को आधा करेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे। इसको जो है कि और किताब से भी देख लीजिएगा आप, शुद्ध शुद्ध उसमें से लिख लेंगे। ये पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। अब पूरा पाठ आपका समाप्त हो चुका है। धन्यवाद, नमस्कार।